आज हम पढ़ेंगे ईश्वर प्रणिधान में जीव की स्थिति। ईश्वर प्रणिधान जब हम करते हैं अथवा ईश्वर प्रणिधान से आगे जब समाधि की स्थिति में पहुंचते हैं, साधना के उच्चतम शिखर की ओर बढ़ते हैं, तो उस समय ईश्वर के साथ हमारा कैसा संबंध होता है उसको यहाँ पर बता रहे हैं। मंत्र है यदग्ने श्याम अहम त्वं त्वं वा घास्याम अहम स्विष्टे सत्या इहा सिस। अर्थ है अग्ने हे प्रकाश स्वरूप, यद अहम त्वं श्याम, जब मैं तू हो जाऊं या तू मैं हो जाए तो तेरे इस संसार के वे सब आशीर्वाद सत्य सफल हो जाएं। तो जब व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा के अनुसार बहुत समय तक चलता है, ईश्वर की उपासना करता है और ईश्वर के स्वरूप के दर्शन की ओर बढ़ता है, ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करता है, तो यह ऐसे अनुभव करता है कि परमात्मा में मैं सम्मिलित हो गया, अपने स्वरूप को ही भूल जाता है, परमात्मा के स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। और उस समय जो सृष्टि में हम आने का क्या प्रयोजन है, जो सुख शांति हमको यहाँ चाहिए संसार में, वह सब हमें प्राप्त उस स्थिति में हो जाता है। बहुत अधिक सुख की अनुभूति होती है जब ईश्वर के स्वरूप में साधक योगाभ्यासी स्थित हो जाता है। तो दोनों में पृथकता नहीं होती है। जैसे यहाँ पर कोई अपने व्यक्ति होते हैं, माता पिता है, मित्र साथी है, एक दूसरे के साथ जब घनिष्ठ मित्रता अथवा घनिष्ठता होती है तो सारे वस्तु एक दूसरे का हो जाता है, उसका वो प्रयोग करने लगता है, उसका वो प्रयोग करने लग जाता है, कोई भिन्नता होती नहीं। ये तो सामान्य है। लेकिन ईश्वर के साथ जब स्थिति उच्च स्थिति में साधक साधना के उच्चतम शिखर पर रहता है तो यह अनुभूति होती है साधक को। जब यह मित्रवत एकात्मता की स्थिति ईश्वर प्रणिधान से उत्पन्न होती है तो ईश्वर जीव को शीघ्र अपनाकर उसे अपने ज्ञान बल आनंद से कृतकृत्य कर देता है। तो जो चाहिए रहता है जीव को वो सब ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो जाता है। जैसे माता पिता के अनुकूल चलने पर संतान को जो चाहिए रहता है माता पिता दे देते हैं उनके आज्ञा अनुसार चलने पर। ऐसे ही ईश्वर भी उनके अनुकूल जो साधक चलता है उसको जो चाहिए ज्ञान बल आनंद सब प्रदान करते हैं। यह ईश्वर प्रणिधान ईश्वर में अत्यंत प्रेम, अटूट भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, योग की विशेष वस्तु है। तो इसके फलस्वरूप ये मिलता है, जिसका ईश्वर में अत्यंत प्रेम होता है, अटूट भक्ति, श्रद्धा, विश्वास होता है, तो ये फिर परमात्मा की कृपा से मिलता है। इससे साधक को शीघ्र सफलता मिलती है। तो सफलता जो हमको चाहिए रहता है वो प्राप्त हो जाना क्या है, हमारी सफलता है। कोई 10वीं क्लास में 80% से अधिक प्राप्त करना चाहता है, 90% से अधिक प्राप्त करना चाहता है, उसको जब मिल जाता है तो उसकी सफलता उसको मानता है वो व्यक्ति। तो ऐसे ही साधक व्यक्ति जिस आशा को लेकर ईश्वर के सानिध्य में जाता है उसको वह प्राप्त हो जाता है। योगी व्यक्तियों का दिन भर ईश्वर समर्पण बना रहता है। प्रत्येक कार्य करते हुए प्रत्येक क्षण ईश्वर को समक्ष रखकर अंतर मन से समर्पित रहते हैं। तो जो योगी व्यक्ति हैं, योगाभ्यासी है, साधक व्यक्ति है, वह ईश्वर समर्पण दिन भर बनाए रखता है और प्रत्येक कार्य करते हुए भी दिन भर ईश्वर को अपने सामने रखकर
मन ही मन अंतर्मन से समर्पित रहता है कि प्रभु आप ही सर्वस्व हैं, आपका ही सब कुछ हैं, आपकी उपस्थिति में मैं यह कार्य कर रहा हूँ। परिणाम स्वरूप इससे व्यक्ति के सब उचित कार्य सिद्ध होते हैं। वह विद्या सहित होकर राग, द्वेष, काम, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार आदि से मुक्त रहता है। तो व्यक्ति जो विद्या से, ज्ञान से, विवेक से, वैराग्य से युक्त रहता है तो वह राग, द्वेष आदि से, अभिमान आदि दोष से मुक्त रहता है। और क्या होता है, व्यक्ति कभी हताश, निराश नहीं होता है, शीघ्र ही समाधि को प्राप्त होता है। तो ईश्वर से जुड़े हुए व्यक्ति, ईश्वर की उपासना करने योग्य व्यक्ति हताश, निराश नहीं होता है। और सामान्य स्थिति में व्यक्ति हताश, निराश, उदास, खिन्नता, तनाव आदि से युक्त हो जाता है। सब कार्य ईश्वर की आज्ञा जानकर निष्काम भाव से करता है। तो जो व्यक्ति अपना मानकर ये मेरा है, ये मेरा ज्ञान है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, इन सब के साथ व्यवहार करता है तो वह फिर निष्काम कर्म नहीं कर पाता है, वह सकाम कर्म से युक्त होकर कार्य करता है। और सब कुछ व्यवहार के लिए तो हम बोलेंगे कि ये मेरा घर है, मेरा गाड़ी है, लेकिन उसके पीछे वास्तविक मन में यह भावना तत्व रूप में रखना चाहिए कि सब परमात्मा का ही है। और यदि ऐसे मान के चलेंगे तो व्यवहार में हमारा भिन्नता दिखाई देगी। पता लग जाएगा कि हम व्यवहार में जब बुद्धिमान व्यक्ति के सामने हम आएंगे तो पता लगेगा कि ये व्यक्ति अभिमान से शून्य है और सब कुछ ईश्वर के मान कर चलता है, कुछ अभिमान नहीं करता है, पता लग जाता है। तो इसका अभ्यास हमें बार बार करना है, तब हम सफल हो सकते हैं। इस प्रकार ईश्वर का स्वामित्व को मानकर चलना। सकाम कर्ता प्रणिधान की स्थिति नहीं बना पाता है। तो जो व्यक्ति संसार को ही सब कुछ मान के चलता है, सकाम कर्म करता रहता है, वह प्रणिधान की जो स्थिति है अच्छी प्रकार बना नहीं पाता है। पूर्वोक्त सफलता के लिए अनुमान और शब्द प्रमाण से यह भावना बनानी पड़ेगी। जो ऊपर बताया गया, शीघ्र समाधि की प्राप्ति है, निष्काम कर्म की भावना है, ये कैसे हो सकता है? जब हम अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण से ईश्वर के संबंधित ज्ञान अच्छे प्रकार इकट्ठा कर लेंगे। तो भावना बनानी पड़ेगी कि ईश्वर मुझे देख, सुन, जान रहा है, और यह बात मन में बैठानी पड़ेगी कि मेरा और ईश्वर का व्याप्य व्यापक संबंध होने से मैं ईश्वर में ही हूँ और ईश्वर मेरे बाहर भीतर सर्वत्र है। हम ईश्वर में ही जन्म लेते, पलते हैं और शरीर छोड़ते हैं। ईश्वर यदि हम जीवात्माओं को शरीर नहीं देता तो हम अपनी अनुभूति भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सब बातें अनुमान प्रमाण से, शब्द प्रमाण से अच्छी प्रकार बिठानी पड़ेगी। प्रलय में पत्थर के समान मूर्छित से पड़े रहते हैं जीवात्माएं, और शरीर, बुद्धि, मन आदि साधन बिना ईश्वर की सहायता के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो भी साधन हैं, शरीर है, बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, तो ईश्वर की सहायता के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पड़े ही रहेंगे ऐसे मूर्छित। यह सब स्वयं हो रहा है, यह मिथ्या ज्ञान बना रहेगा तो ईश्वर की अनुभूति नहीं होगी। यदि ये सब स्वयं ही हो रहा है, ऐसे ही चल रहा है अपने आप सृष्टि, यदि ऐसे मिथ्या ज्ञान हमारा बना रहे तो ईश्वर की अनुभूति हम नहीं कर पाएंगे।
यह सब किसी न किसी तत्व ईश्वर द्वारा बनाया हुआ है, क्योंकि बिना बनाए कोई भी जड़ पदार्थ कार्य रूप नहीं बन सकता है। तो सामान्य रूप से हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन इसको मन मस्तिष्क में अच्छे प्रकार बिठाना है कि सब कुछ ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। हमें ईश्वर की व्यवस्था से हमारे कर्मों के आधार पर सब सृष्टि चल रही है, तो परमात्मा को ही सर्वस्व मानते हुए हमको चलना है, क्योंकि बिना बनाए कोई भी जड़ वस्तु बनता नहीं है। बनाने वाला एक परमात्मा है, तो हमारे पास जो भी है सब कुछ देने वाला ईश्वर ही है। प्रारंभिक काल में आंख बंद करके अंतर्वृत्ति बनाएं। तो प्रारंभिक काल में अधिकतर मौन रहें, एकांत में रहे, कमरे के अंदर बंद होकर रहें, आंख बंद करके ईश्वर की अनुभूति बनाने का प्रयास करना होता है। और बाह्य विषयों का विचार बंद होने पर ही ईश्वर की अखंडित उपासना कर पाएंगे। जब बाह्य विचारों को हम रोकेंगे तब जाके ईश्वर की अखंडित अर्थात बिना रुकावट के ईश्वर का हम चिंतन, मनन, उपासना कर सकते हैं। और बाह्य विचारों को रोकने के लिए हमें कटना पड़ता है संसार से, एकांत करना पड़ता है और अकेले में रहना होगा, बार बार अभ्यास करनी पड़ेगी, मौन व्रत का धारण करना होता है, तब हम इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर से सन्निकटता स्थापित करने के लिए आप शब्द का प्रयोग करें। आप हमारे पिता हैं, यह संबोधन करें। और सफलता के लिए ईश्वर सहाय सदा मौजूद जाने। तो ईश्वर को सहायता भी मांगे कि प्रभु मैं आपके ही सब कुछ मानूं, आपका ही सानिध्य में सदा रहूं। ऐसे परमात्मा से प्रार्थना, सहाय की याचना भी करनी चाहिए। शब्द और अनुमान प्रमाण से जैसे टीवी उद्घोषक जानता और मानता है कि लाखों करोड़ों मुझे देख और सुन रहे हैं, तो वह गलत हलन चलन किए बिना स्वस्थ सावधान होकर ठीक बोलता है। जैसे टीवी के एंकर होते हैं, न्यूज पढ़ते हैं और कैमरा यदि लगा रहता है तो हमारी क्या स्थिति होती है। तो ऐसे ही हमको हर समय सावधान रहना है कि परमात्मा का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और वह हमें देख रहा है, यह भावना सदैव बनाए रखना है। इसी प्रकार उपासक भी जाने कि ईश्वर मेरी प्रत्येक क्रिया, हरकत, यहाँ तक कि मनोभाव भी देख, सुन, जान रहा है। तो ऐसे उपासक को मन में बनाना है कि परमात्मा मेरे हर क्रियाओं को, हरकतों को, जो भी चेष्टाएं कर रहा हूँ और आगे चलकर मन में भी सब कुछ देख, सुन, जान रहे हैं। इसको निश्चय करके बिठाना है। साधकों का ईश्वर पर शाब्दिक विश्वास तो है, पर तात्विक विश्वास नहीं, वरना व्यक्ति कोई उल्टा कार्य करे ही नहीं। तो लंबे समय तक पढ़ना, सुनना करते करते कुछ ईश्वर के विषय तो मन में बैठ जाता है, लेकिन तत्व रूप में नहीं बैठता है। इसी कारण से जो हमारे जीवन में उन्नति, प्रगति, परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ईश्वर का महत्व, मूल्य समझने जानने से ईश्वर प्रणिधान होता है। तो ईश्वर प्रणिधान कब हो सकता है अच्छी प्रकार से? जब हम ईश्वर के महत्व को जानेंगे। ईश्वर कितना महत्वपूर्ण है, ईश्वर के सानिध्य से हमें क्या क्या लाभ होता है, इन लाभ के ऊपर हम यदि विशेष चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, यदि हमको समझ में आ जाएगा तो हम ईश्वर को छोड़ेंगे नहीं, सदा पकड़े रहेंगे। इंद्रियों से जो सुख भोग रहे हैं वह दुख मिश्रित व क्षणिक होता है।
और उसको भोगने का सामर्थ्य भी कम हो जाता है। जो हम इंद्रियों से भोगते हैं तो उसको भोगने से क्या होता है, सुख तो मिलता है लेकिन साथ साथ दुख भी मिलता है। और दुख और जो सुख मिलता है वो भी क्षणिक मिलता है, थोड़ी देर के बाद वो सुख फिर हमारे से दूर हो जाता है और हमारे इंद्रियों के भोगने का सामर्थ्य भी कम हो जाता है। इंद्रियां धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं, आँख की दृष्टि कम हो जाती है, शरीर भी जराजीर्ण हो जाता है। तो ये जो भौतिक वस्तुओं को भोगने से हानि होती है। इंद्रियों के विषय अनित्य हैं, अतः उनसे प्राप्त सुख भी अनित्य होते हैं। और दूसरे पक्ष में भोगने वाला आत्मा भी नित्य और ईश्वर रूप भोग्य भी नित्य है। जब हम संसार से हटके ईश्वर की ओर जाते हैं तो हम आत्माएं भी नित्य हैं, नष्ट होने वाले नहीं हैं, सदा रहते हैं, और ईश्वर भी नित्य है। इसलिए जो ईश्वर से मिलने वाला आनंद होता है वो भी स्थायी होता है और निरंतर मिलता है और हमें तृप्त भी कर लेता है ईश्वर का आनंद। कोई भी भौतिक सुख अन्य प्राणियों को दुख दिए बिना नहीं भोगा जा सकता है। तो जो भी हम कपड़ा पहन रहे हैं, घर बनाते हैं, भोजन करते हैं, कुछ भी हम जो भौतिक सुखों को भोग रहे हैं उसके पीछे प्राणियों का दुख छिपा हुआ है। भोजन खा रहे हैं तो कितने प्राणियों को मारते हुए अन्न पैदा हुआ, मकान बना रहे हैं तो कितने प्राणियों की हिंसा होती है। तो बहुत सारे प्राणियों को कष्ट होता रहता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है हमारे सुख भोगने के पीछे। परंतु ईश्वरीय आनंद तो अन्य प्राणियों को पीड़ा दिए बिना ही मिल जाता है। तो ईश्वर के आनंद जब हम भोगेंगे तो किसी को भी पीड़ा देना नहीं होता है, बिना पीड़ा दिए शुद्ध और अच्छा सुख मिलता है। तो इसलिए हमें ईश्वरीय सुख भोगने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आगे है ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि। यदि व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान विधि पूर्वक कर लेता है तो समाधि की सिद्धि होती है। सब क्रियाओं को परम गुरु के अर्पण कर देना और उनका कोई लौकिक फल ना चाहना। तो ईश्वर प्रणिधान क्या है? सभी क्रियाओं को, सभी उपलब्धियों को ईश्वर को समर्पण कर देना, उनका कोई भी लौकिक फल नहीं चाहना। तो इससे बहुत बड़ी उपलब्धि मिलती है, सामान्य नहीं है ईश्वर प्रणिधान। परमात्मा को सदा अपने साथ रखना, इससे बहुत लाभ होता है। व्यक्ति जीवन में सतत मानसिक, वाचिक और शारीरिक क्रियाएं करता रहता है। इन सब क्रियाओं को ईश्वर अर्पण करना और कुछ भी फल नहीं चाहना। देखो, जैसे एक बालक अपने गुरुजी के पास बैठा हुआ पढ़ता है, इसी तरह हम जीवात्माओं को मानसिक, वाचनिक और शारीरिक रूप से ईश्वर के सम्मुख होकर ही सब करना है। जैसे छोटा बालक गुरुजी के सामने पढ़ता है, यह कठिन इसलिए लगता है कि इसे ना माता पिता ने, ना गुरु ने, किसी ने भी हमें नहीं सिखाया। यदि सिखाते छोटे आयु से तो हम कर लेते, और अभी करते हैं तो कभी होता है, कभी छूट जाता है, कठिन भी लगता है। और जो बात या विद्या व्यवहार में नहीं लाई जाती वह भी कठिन लगती है और पूरी तरह समझ में भी नहीं आती। तो कठिन कब तक है? कोई भी चीज़ हम सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कठिन कब तक होता है? जब तक हम उसको व्यवहार में नहीं लाते हैं और उसकी आवृत्ति नहीं करते हैं, अभ्यास नहीं करते, तब तक कठिन है। लेकिन जब व्यवहार में ले आते हैं, बार बार आवृत्ति कर लेते हैं, वही सरल हो जाता है। एक व्यक्ति साइकिल सीखना चाहता है, साइकिल जब सीखने लगता है तो कठिन लगता है, पेडल की ओर देखता है, फिर आगे देखता है, और कुछ दिनों के बाद कुछ भी कठिन नहीं होती। फिर आगे चलकर बाइक चलाता है, बाइक चलाते समय भी ऐसा होता है, क्लच पकड़ूंगा, ब्रेक कब दूंगा, गियर कैसे चेंज करूंगा, तो फिर अभ्यास होते होते सीख लेता है। ऐसे ही कार में भी होता है, इधर गियर देना है अथवा कौन सा स्टीयरिंग को देखना है, आगे देखना है, पैर की ओर ध्यान देनी है।
तो वो फिर अभ्यास हो जाता है। तो सभी कार्य अभ्यास से सरल होता है। ऐसे ही ईश्वर प्रणिधान के विषय में भी, ध्यान के विषय में भी समझना चाहिए। हम जो सोचते विचारते हैं, क्या उसको ईश्वर नहीं देखता, नहीं जानता है? प्रश्न है। एक तो श्रद्धा पूर्वक अर्पण कर देना, दूसरा बलात् करना। अच्छे बालक स्वयं चाव चाव के किए गए पाठ कार्य को दिखाते हैं। चाव चाव के तो समझ में कम आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। तो कोई भी कार्य है जो अच्छे बालक होता है स्वयं कर लेता है और फिर दिखा देता है, जो गुरुजी होते हैं। पर चालाक बालक दोष को लुक छिपकर इधर उधर करते हैं। छुपते हुए झूठ बोलेंगे, गलत काम करेंगे, छुप के कर लेते हैं जो चालाक होते हैं, धूर्त होते हैं। और श्रद्धा पूर्वक स्वयं समर्पित कर दो कि हे ईश्वर, यह हाथ, पाँव, नाक, मुंह, शरीर, मन, बुद्धि सब आपके बनाए हुए हैं और यह जल, स्थल, फल, फूल सब आपने बनाए हैं। सो आपसे कभी ना हुई ना होगी, आपसे अलावा कोई ना इसको बना सकता है, ना कोई इसको बनाया है। ऐसे विचार करना है। हमारा क्या लगता है इन ईश्वर की चीज़ों को उसकी मानने से? जो जिसका है सत्य को स्वीकार करने से हमारा लाभ होता है, बल्कि इसका लाभ है ईश्वर हमारा सहायक हो, हमारी समाधि लगा दे, अपने को ज्ञान बल दे देगा। तो ये हमको लाभ भी होता है यदि हम ईश्वर का मानकर चलेंगे तो। ऋषि कहते हैं ईश्वर से अत्यंत प्रेम करना, अपने प्राणों से भी अधिक मानना, इसे भक्ति कहते हैं। भक्ति का स्वरूप क्या है? ईश्वर को सब कुछ अर्पण कर देना कि प्रभु आप ही आप हैं, सब आपकी द्वारा दिया हुआ है, मैं तो केवल आपके सेवक हूँ। ये विशेष भक्ति है, सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर देना। उसकी आज्ञा का पालन करना, सब क्रियाओं व चीज़ों को ईश्वर की मानकर प्रयोग करना। यह बातें दिमाग में रखें कि सब कुछ मुझे ईश्वर का मानकर प्रयोग करना है। प्रथम संध्या में, फिर व्यवहार में, दिन भर के जीवन में ईश्वर के अर्पण रहने का अभ्यास करें। फिर सतत सब कार्य करते हुए भी समाधि रहती है। यह ऐश्वर्य प्राप्त करना हमारे हाथ में है, फिर भी हम नहीं प्राप्त करते। तो यदि हम विशेष ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका अभ्यास हमें करना होगा। कहा भी है कि आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। तो ये बोला जाता है, हम सुनते हैं भजन में कि पानी के अंदर रह के भी मछली प्यास है। तो ईश्वर के अंदर हम डूबे हुए हैं, ईश्वर के आनंद में हम डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी हताश, निराश, उदास रहते हैं। हमारा और ईश्वर का संबंध क्या है? ईश्वर हमारा माता पिता, गुरु, शासक, नियंता और पालक है। फिर भी जीव उसको भूलकर संसार में टक्कर मारता फिरता है और संसार को अपना समझकर दुखी होता रहता है। तो संसार के व्यक्तियों को और यहाँ के पदार्थों को मेरा मेरा करते हुए दुखी होता रहता है। प्रथम संध्या उपासना में ईश्वर संबंध को कायम रखें कि जो कुछ हम करते हैं वह सब ईश्वर देखता है। तो धीरे धीरे ईश्वर से हमेशा के लिए संबंध जुड़ जाता है। तो जब हम संध्या उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं, उस समय पहले ईश्वर को अपने साथ जोड़ें, अनुभव करें, फिर आगे चलकर ये दिन भर भी हो जाएगा। समर्पण भाव में ईश्वर की खोज कैसे करें? तो जब ध्यान में बैठते हैं तब आत्मनिरीक्षण करें कि क्या ईश्वर अर्पित हूँ मैं?
ऐसे अपना निरीक्षण करें। साधक भूल करता है कि ईश्वर को कहीं दूर देश में मानकर उसका ध्यान करता है। तो ईश्वर को दूर मानता है, ईश्वर कहीं होंगे, आकाश में होंगे, दूर में होंगे, ऐसे कई बार कुछ लोग कल्पना करते रहते हैं ध्यान के समय। जैसे हमारे दिमाग में रहता है कि वह ईश्वर हमारा राजा है, गुरु है, पिता है, वह सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, न्यायकारी। वह शब्द का प्रयोग करते समय ईश्वर को कहीं दूर देश में मान रहा होता है और वह से आगे दिमाग दौड़ाओ। फिर साधक ईश्वर को जब सब जगह शरीर के बाहर भीतर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे स्वीकार करता है, पर शरीर में भी है, शरीर के अंदर में भी है, ये विचार छोड़ देता है। उसे मस्तक, हृदय, नाभि में भी मानता है, परंतु स्वयं आत्मा को छोड़ देता है कि मैं जो आत्मा हूँ, मेरे अंदर बाहर भी ईश्वर है। तो इस भूल से भी ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। जहाँ दोनों बैठे हैं वहाँ दर्शन होगा। तो परमात्मा को अपने अंदर बाहर पूरा पास में अनुभव करना है कि मैं आत्मा जहाँ हूँ, ईश्वर भी वहाँ पर ही है। जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में देखने से वह दिखाई देता है, और जब जीव में भी ईश्वर है तो वही दिखाई देगा। जब देखना चाहेगा तो ईश्वर का दर्शन होगा। सर्वव्यापक का दर्शन वही आत्मा में ही होगा। तो आत्मा के पास, आत्मा के अंदर, स्वयं समीप में ही ईश्वर का हम अनुभूति कर सकते हैं। तो ब्रह्मवेद ब्रह्मवत बन जाता है। इस भावनात्मक कथन को अन्यों ने सिद्धांत रूप में मान लिया और भूल कर बैठे। तो ब्रह्मविद अर्थात जो ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म के पास अनुभूति कर लेता है, वो ब्रह्मवत होता है, ब्रह्म के समान, अर्थात उस प्रकार ज्ञान बल आनंद से युक्त हो जाता है। लेकिन व्यक्ति कुछ सिद्धांतिक गलती के कारण आत्मा को ही ब्रह्म मान लिए, आत्मा ब्रह्म का अंश है। ये क्या है? गलत है, ये सिद्धांत ठीक नहीं है। जब साधक ईश्वर के आनंद के साथ जुड़ जाता है, ईश्वर में डूब जाता है, तो ईश्वर के समान अपने आप को अनुभव करने लगता है। बहुत अधिक ज्ञान बल, आनंद, उत्साह मिलने लगता है। ईश्वर के सानिध्य से ये होता है। तो रसो वही सह, ईश्वर आनंद स्वरूप है, उसके सेवन से जीवात्मा आनंदित तो बन जाता है, पर आनंद स्वरूप नहीं बनता है। आनंद स्वरूप तो केवल ईश्वर ही है, और ईश्वर रूपी आनंद स्वरूप से युक्त होकर जीवात्मा भी आनंद से युक्त हो जाता है। आत्मनिरीक्षण करें कि क्या हम अपने अंदर बाहर ईश्वर को विद्यमान मानकर समर्पित हो रहे हैं। ये थोड़ा सा विचार करना चाहिए ध्यान के समय और व्यवहार में भी। इस ध्यान में पिता पुत्र, उपास्य उपासक आदि का संबंध रहता है या नहीं, ये भी ध्यान देनी है जब ध्यान करते हैं। शीघ्रता से कल्लू के बेल की तरह बार बार जप करने से कोई लाभ नहीं होता। माला करने वाले लाख लाख जप करते हैं, ईश्वर समर्पण के बिना सब निरर्थक रहता है। तो जो माला करते हैं, ठीक है, माला करना दूसरे कामों को छोड़ के अच्छी बात है, लेकिन उस जो माला करने का जो हमारा उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य क्या है? ईश्वर की सानिध्य, ईश्वर के गुणों को धारण करना, तो उससे लाभ मिलना ईश्वर से। तो कब होगा? जब हम माला करते समय, जप करते समय ईश्वर समर्पण करेंगे, परमात्मा के अंदर डुबकी लगाएंगे, परमात्मा के स्वरूप के साथ करेंगे अर्थ विचार पूर्वक, तब फिर विशेष लाभ हो सकता है। ऐसे हमें करना चाहिए, इससे हमको लाभ होगा। तो ईश्वर प्रणिधान के बहुत सारे महत्व को बताया गया।
इसको हमें व्यवहार में लाना है। हम निराकार ईश्वर को मानते हैं, परमात्मा को सब जगह मानते हैं, ईश्वर की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो ये ईश्वर प्रणिधान एक विशेष साधन है। इसलिए पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज जी ने, ऋषि दयानंद जी ने और भी जितने ऋषि मुनि हुए हैं वह ईश्वर के सानिध्य से ही दिव्यताओं को प्राप्त किए। तो जो जिसके पास जो होता है वो देना चाहते हैं, तो उन्होंने भी हमको इसी मार्ग पर लेना चाहते हैं कि हम भी ईश्वर को हर समय साथ में लेकर चलें, ईश्वर के सानिध्य में रहें और उनसे लाभ उठाएं। तो हम ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करें, रात को सोते समय ईश्वर का जप करें, सुबह उठते ही आँख खुलते ही ईश्वर से जुड़े, ईश्वर को धन्यवाद करें और दिन भर बैठते उठते पढ़ते समय कार्य करते समय ईश्वर को अपने साथ अनुभव करने का प्रयत्न करें। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। निर्मला माता जी बोलिए। रुकिए रुकिए, जोर से बोलिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, जोर से बोलिए। हेलो, आवाज़ आता है? आवाज़ है। बोलिए। एक उसमें काफी हर पुत्र कहते हैं। पुत्र ऐसे होते हैं कि जो पिता होते हैं ना, पिता की रक्षा करने वाला कौन होता है? पुत्र होता है। जैसे पिता पुत्र का रक्षा करते हैं ना, उनको खाना पीना देते हैं और उनकी फिर पढ़ाई लिखाई सब करते हैं, सुरक्षा करते हैं, तो वो पिता हो गए। तो ईश्वर तो हमारा पिता है ही। और हमारे पुत्र कैसे हैं? तो पिता के आज्ञा के जो पालन करता है वो पुत्र होता है, और पिता के आज्ञा के अनुसार चलते हुए जब वो श्रेष्ठ कार्य करता है, अच्छे कार्य करता है, तो युगों युगों तक, आगे तक भी लंबे समय तक पिता का मान रखता है ना? हाँ, तो पुत्र ईश्वर इसी प्रकार से हैं कि हम यदि ईश्वर का रक्षा करते हैं, ईश्वर के गुणों को बढ़ाते हैं, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो ईश्वर भी हमारे पुत्र के तुल्य ही है। पुत्र है ऐसा नहीं, केवल उपमा दिया गया है यहाँ पर। जो कहना चाह रहे हैं उस अंश को केवल लेना होता है कि हमारा ईश्वर पुत्र कैसे है। पिता तो है रक्षा करने से, हम यदि ईश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उनके रक्षा करते हैं, उनके गुणों को बढ़ाते हैं, लोगों के बढ़ाते, तो ये पुत्र के तुल्य ही हो गया कि हम ईश्वर की रक्षा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ईश्वर हमारे पुत्र हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, उसी प्रकार से ही है। तो ऐसे ही, हाँ जी, हाँ जी, सुदेशना माता जी बोलिए। अच्छा जी, नमस्ते। अच्छा जी, जैसे इस संसार पूरा ईश्वर का है, और जितना प्राणी भी है वो सब ईश्वर का ही, मैंने ईश्वर को ही मैंने ईश्वर का ही सृष्टि है। तो जब हम ऐसे सोचते हैं या कुछ सेवा भाव से ऐसे पढ़ सुन के जब ऐसे मन में भाव लेके किसी का सेवा करते हैं और अपना मान कर भी कोई पराया का सेवा करते हैं, तो हमारा मन में तो ये भाव रहता कि इसका अच्छा हो और ये सुखी रहे। लेकिन जब उस तरफ से कोई मैंने अच्छी बात नहीं आती है या कुछ दुख आ जाता है, तो मन में बहुत बाधा आता है। और जैसे आत्मा को एक चीज बांटता है कि कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहेगा। ये तो बताया जा रहा है ना कि सामने वाले से अपेक्षा नहीं रखना है, सब कुछ मान के चलना है। संतान को बच्चा पैदा करके बड़ा जब करते हैं तो आशा नहीं रखनी है कि वो बड़ा होकर मेरा मान करेगा, मेरा इज्जत करेगा, मेरी बात मान ही लेगा, मेरे ये करेगा। एक प्रकार से केवल कर्तव्य भाव से करना है। मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, सम्मान भी दे सकता है, अपमान भी कर सकता है, कृतज्ञता भी कर सकता है, कृतज्ञ भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे होता है स्थितियाँ व्यवहार में कि जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं वो
उसको नकार देता है, उपकार को स्वीकार, तुम मेरे लिए क्या किया, ऐसे बोलते हैं। तो हम अपना फर्ज करते जाना, हमारा कर्म हमारे साथ है, उनका कर्म उनके साथ है। तो जब हम व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं, कोई भी अच्छे कार्य करते हैं, तो उसके पीछे यह मानसिकता ही जोड़ देते हैं, तो फिर हम वो स्थिति आने पर पहले से मान के ही रखे थे, तो चलो ऐसे पता ही था मेरे को ऐसे हो सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति कुछ भी हो सकता है, जन्म जन्मांतरों के संस्कार है, इसी जीवन के उसके बहुत सारे कर्म हैं, तो उस कर्म के आधार पर वो करेगा। तो पहले से हमको दोनों पक्ष को मस्तिष्क में रखते हुए व्यवहार करना है, और अपना यदि हम उसके उपकार कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, तो हमारा कर्म है, हमको पुण्य मिलेगा। और जो वो यदि उसका स्वीकार नहीं कर रहा, तो उसका कर्म है, उसको ही दंड मिलेगा ईश्वर की व्यवस्था से। ठीक है ना। और एक है जी बोलिए। कि भक्ति बोला जा सकता है। हाँ जी। तो हम तो जिंदा रहने के लिए किसी को पीड़ा देंगे। कोई भी भौतिक सुख अन्य प्राणियों को दुख दिए बिना नहीं भोगा जा सकता। तो हम तो जिंदा रहने के लिए तो अन्य प्राणियों को पीड़ा देंगे। जितना पीड़ा देंगे उतना दंड मिलेगा, पिटाई लगेगी। और जितना अच्छे कार्य कर रहे हैं उसका फल भी मिलेगा। इसलिए अच्छे कार्य अधिक से अधिक करिए। अच्छे कार्य करते जाएंगे तो फिर जो दंड पीड़ा है उतना कम मिलेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 गलत काम किया तो उसको 10 दंडा पड़ा, और साथ साथ क्या है 50 अच्छे कार्य किया तो उसको 50 पुरस्कार भी मिला। और कोई 10 दंडा तो पड़ा और 500 अच्छे कार्य कर दिया, तो 10 दंडा जब पड़ेगा 500 अच्छे काम का जो लड्डू मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, तो उस 10 भूल जाएगा तुरंत, कोई इसका इतना असर भी नहीं लगेगा। तो ऐसे होता है यहाँ पर। पाप तो होता ही है, लेकिन साथ साथ यदि पुण्य हम बहुत अधिक कर लेते हैं तो फिर वो जो होता है दुख तो मिलता है लेकिन थोड़ी मात्रा में मिलेगा, उसके तुलना में सुख अधिक मिलने से वो अनुभूति में नहीं होता है। तो जो व्यक्ति साधक व्यक्ति है, अच्छे कार्य कर रहा है, सेवा, परोपकार, दान, यज्ञ, संध्या, सत्संग आदि करता रहता है, उसको भी दुख मिलता है, नहीं मिलता ऐसे नहीं है, लेकिन सामान्य दूसरे व्यक्ति की तुलना में बहुत कम मिलता है दुख। और उस दुख मिलने पर भी वो सहन कर लेता है, पहले से ज्ञान से युक्त होने से उसको सहन करने का सामर्थ्य मिल जाता है। और दूसरे व्यक्ति जो खाना पीना मौज मस्ती करता है, घूमता है फिरता है, ना सत्संग करता है, ना दिनचर्या ठीक है, तो उसको पिटाई जब लगता है चिल्लाता है, रोता है और दुखी होता रहता है, फिर डिप्रेशन में आके फिर गलत काम करने लग जाता है, नशा पानी करने लग जाता है, ऐसे होता है। तो यहाँ पर नहीं, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन जो सामान्य रूप से हम वस्त्र पहनते हैं, भोजन करते हैं, तो उसमें तो हिंसा होगी ही। तो सामान्य रूप से चलना फिरना, कुछ भी कार्य करते हैं, श्वास लेते हैं, उसमें भी कुछ ये होता है, जो सूक्ष्म ये होते हैं वो भी मरते हैं। तो यहाँ तो जीवन जीने के लिए हिंसा जाने अनजाने में होता ही रहता है, उससे बचा नहीं जा सकता। तो जितना सावधान रहेंगे, ज्ञान से युक्त होंगे, उतना हम बच सकते हैं और उस दंड हमको नहीं मिलेगा। लेकिन अनजाने से चलेंगे फिरेंगे, गाड़ी में जाएंगे, साइकिल चला के जाएंगे, बाइक चला के जाएंगे, कार चला के जाएंगे, तो कितने सारे प्राणी, चींटी है, कीड़ा है, सब आ जाएंगे, तो मरेंगे। इसलिए हमको यज्ञ करना है, पंचमहायज्ञ करना है, जितना हो सके हमारे से परोपकार करते जाना, पुण्य कार्य करते जाना। ठीक है। साथ में यह आया कि हम जितना अपरिग्रह का पालन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। हाँ, जितना कम साधनों का प्रयोग करेंगे उतना हिंसा कम होगा, और जितना पुण्य अधिक करते जाएंगे उतना हमको लाभ होता जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है।